जानेंगे बिहार के तापीय विद्युत केंद्र यानी थर्मल पावर प्लांट के बारे में। साथ ही में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है यानी कि जल विद्युत शक्ति है, इसके अलावा जो सोलर पावर प्लांट है उसके बारे में। तो दोस्तों सारे पावर प्लांट की जानकारी आपको एक वीडियो में मिल जाएगी। थर्मल पावर प्लांट यानी कि तापीय विद्युत केंद्र के बारे में बात करें तो यहाँ पे कोयला और पानी की सहायता से बिजली का निर्माण यानी पावर का जनरेशन है वो किया जाता है। तो कोयले की मदद से हीट जनरेट किया जाता है और पानी को गर्म करके उसका स्टीम बनाया जाता है और स्टीम से टरबाइन है वो चलाया जाता है। टरबाइन है वो जनरेटर से जुड़ा रहता है, टरबाइन घूमता है तो जनरेटर के माध्यम से बिजली का निर्माण है वो होता है। तो इसका मैकेनिज्म है वो ह्यूमन बॉडी की तरह होता है। ह्यूमन पहले खाना खाता है, पानी पीता है, शरीर के अंदर पाचन की प्रक्रिया होती है, उसके बाद बॉडी को एनर्जी मिलती है। उसी तरह से यहाँ पे भी है, कोयला खाता है, पानी पीता है, उसके बाद जो भी टरबाइन वगैरह घूमता है और फिर जाकर के लास्टली एनर्जी है वो मिलता है। तो दोनों लगभग सेम ही तरह से काम करता है। थर्मल पावर प्लांट है वो टोटल 6 तरह के होते हैं, जिसमें एक कोयला आधारित होता है जिसमें फ्यूल के रूप में कोयला का प्रयोग किया जाता है। एक नेचुरल गैस आधारित होता है जिसमें नेचुरल गैस का प्रयोग है वो ईंधन के रूप में किया जाता है। तेल आधारित होता है जिसमें ऑयल का प्रयोग किया जाता है। बायोमास होता है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग है वो किया जाता है। तो एक जियोथर्मल पावर प्लांट होता है जिसमें कि पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा का प्रयोग है वो किया जाता है ईंधन के रूप में। इसके अलावा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है जिसमें यूरेनियम का प्रयोग है वो किया जाता है और ये है वो सबसे स्वच्छ माना जाता है, इससे प्रदूषण का खतरा है वो नहीं रहता है। तो हम बिहार में बात करें तो बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना है वो 1958 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में इसे पुनर्गठित करके बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी बनाया गया था 1 नवंबर 2012 को। तो बिहार में जो भी इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होता है उसका काम है वो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी है वो देखती है। तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी का ही 3 सहायक कंपनी है, जिसमें एक बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड है, दूसरा है साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो ये 3 कंपनियां हैं। जो ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड है इसका काम है कि जहां से पावर जनरेट हुआ है उसको लोकल ग्रिड तक ट्रांसमिट करना। उसके बाद 2 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार का। साउथ बिहार वाला है वो साउथ बिहार में जो भी एरिया है वहां पे लोकल पावर ग्रिड से गांव तक, घरों तक बिजली का सप्लाई करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये साउथ बिहार का काम है। और उसी तरह से जो नॉर्थ बिहार का एरिया है वहां पे नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड है, वो बिजली सप्लाई करने का काम है वो करती है। लोकल जो भी पावर सब स्टेशन होते हैं वहां से आपके घरों तक बिजली सप्लाई करने का काम है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो करती है। तो सबसे पहले हम बरौनी ताप विद्युत केंद्र यानी बरौनी थर्मल पावर प्लांट के बारे में बात करें तो ये बरौनी बेगूसराय में स्थित है। 1962 में इसकी स्थापना है वो रूस के सहयोग से किया गया था। इसका ऑपरेटर है यानी ओनर है वो अभी एनटीपीसी है। एनटीपीसी के द्वारा ही इसका संचालन है वो किया जाता है। इसमें ईंधन के रूप में कोयला का प्रयोग होता है और इसकी कैपेसिटी है वो 720 मेगावाट है। मैक्सिमम सप्लाई है पावर का वो नॉर्थ बिहार में करता है और बिहार का ये पहला ताप विद्युत केंद्र है यानी कि थर्मल पावर प्लांट है। दोस्तों थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड प्रश्न है वो एग्जाम में आ चुके हैं। बरौनी थर्मल पावर स्टेशन का शुरुआत है वो कब हुआ था, तो इस ऑप्शन के अनुसार 1962 होगा। इसके अलावा बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वो किस राज्य में स्थित है, ये बीपीएससी में पूछा गया है तो ये बिहार में है। एक और क्वेश्चन है बिहार में कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र मौजूद है, ये बीपीएससी टीचर वाले एग्जाम में पूछा गया था तो इसका ऑप्शन है वो बरौनी होगा। तो दोस्तों एग्जाम में प्रश्न है वो इस टॉपिक से बनते हैं, आप इसे छोड़ करके नहीं जा सकते। दोस्तों दूसरा जो ताप विद्युत केंद्र है वो काटी का है। काटी मुजफ्फरपुर में स्थित है और यहीं पे ताप विद्युत केंद्र है वो बनाया गया है थर्मल पावर प्लांट। इसकी शुरुआत है वो 1985 में हुआ था और उसके बाद ये बंद पड़ गया था, लेकिन फिर से रीस्टार्ट है वो 2013 में इसे किया गया था। काटी ताप विद्युत केंद्र को हम लोग जॉर्ज फर्नांडिस ताप विद्युत केंद्र के नाम से भी जानते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस है वो यहाँ के सांसद थे और उन्होंने ही मांग किया था काटी में ताप विद्युत केंद्र का, तो इन्हीं के नाम पर इसका नामकरण है वो कर दिया गया है। इसके ईंधन के रूप में कोयला का प्रयोग किया जाता है और इसका जो ऑपरेटर है ओनर है वो एनटीपीसी है। एनटीपीसी के द्वारा ही इसका संचालन किया जाता है और कैपेसिटी है वो 610 मेगावाट का। कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट के बारे में बात करें तो कहलगांव में स्थित है भागलपुर में। इसकी शुरुआत है वो 1992 में हुआ था, हालांकि निर्माण कार्य है 1985 से शुरू हो गया था। इसका ओनर है वो एनटीपीसी है। एनटीपीसी के द्वारा ही ये ऑपरेट किया जाता है। पावर प्लांट में ईंधन के रूप में कोयला का प्रयोग किया जाता है जो कि झारखंड के राजमहल कोल फील्ड से मिल जाता है और गंगा नदी के तट पे है, तो जाकर के गंगा नदी से पानी भी ले लेता है। लोकेशन है वो मस्त है, आराम से गंगा नदी का पानी पीता है, झारखंड से कोयला खाता है। उसके बाद में 2340 मेगावाट का प्रोडक्शन है वो एनर्जी का कर देता है। यहाँ से जो भी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है उसकी सप्लाई बिहार
पश्चिम बंगाल उसके पड़ोसी राज्यों में भी होता है। बाढ़ ताप विद्युत केंद्र के बारे में बात करें तो एनटीपीसी बाढ़ के नाम से भी जाना जाता है और यह बाढ़ पटना जिला में स्थित है। इसकी स्थापना 1999 में हुआ था। इसका ऑनर है वो एनटीपीसी है। इसका कैपेसिटी है वो टोटल 3300 मेगावाट का है। इसका निर्माण है वो 2 स्टेज में किया गया। स्टेज 1 में 660 मेगावाट का 3 यूनिट लगाया गया था और स्टेज 2 में 660 मेगावाट का 2 यूनिट लगाया गया था। इस तरह से टोटल 3300 मेगावाट का ये प्रोडक्शन है वो करता है और इसका ईंधन के रूप में कोयला का प्रयोग किया जाता है। तो बिहार में क्षमता के अनुसार देखा जाए तो सबसे बड़ा विद्युत केंद्र है वो बाढ़ ताप विद्युत केंद्र है। दोस्तों हम नवीनगर थर्मल पावर प्लांट के बारे में बात करें तो यह नवीनगर औरंगाबाद जिला में स्थित है, बिहार में। इसकी स्थापना है वो 2019 में हुआ था। दोस्तों इस थर्मल पावर प्लांट का जो ओनरशिप है वो एनटीपीसी और बीआरबीसीएल प्लांट के पास है। बीआरबीसीएल रेलवे की कंपनी है जिसमें भारतीय रेलवे बिजली कंपनी लिमिटेड है। दोस्तों इसका कैपेसिटी है वो 980 मेगावाट का है, यानी कि 660 मेगावाट का 3 यूनिट है वो वर्तमान में काम है वो कर रहा है। दोस्तों इसका विस्तार किया जाना है। जैसे ही इसका विस्तार होगा बिहार का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है वो बन जाएगा। टोटल 4380 मेगावाट का प्रोडक्शन है वो यहाँ पे होगा। तो जब ये पूरी तरह से बन करके तैयार हो जाएगा तो बाढ़ वाला है वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा और ये है वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। ईंधन के रूप में यहाँ पे कोयला का प्रयोग किया जाता है और एग्जाम में आपका प्रश्न है वो इस तरह से पूछा जा चुका है, नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना बिहार के किस जिला में स्थित है? तो आपको इसका टिक है वो औरंगाबाद करना है। बिहार के बक्सर में एक थर्मल पावर प्लांट है जिसका जो लोकेशन है वो चौसा है, यानी चौसा के पास में स्थित है। इसका जो टोटल कैपेसिटी है वो 1320 मेगावाट का है। तो इसका जो शिलान्यास है वो 9 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और इसका फर्स्ट यूनिट है वो अगस्त 2025 से स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे ईंधन के रूप में कोयला का प्रयोग किया जाता है। जो ऑनर है या फिर जिसको ऑपरेटर बोल सकते हैं वो SJVN थर्मल प्राइवेट लिमिटेड है। इसके द्वारा एक कंपनी है वो चलाया जा रहा है। यहाँ पे अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है जिससे कि कम ईंधन पे अधिक बिजली का प्रोडक्शन होता है और पर्यावरण में प्रदूषण है वो काफी कम फैलता है। दोस्तों हम पीरपैंती थर्मल पावर प्लांट के बारे में बात करें तो यह भागलपुर के पीरपैंती नामक जगह पे स्थित है। ये है नवंबर 2025 में इसका काम है वो शुरू हो गया है। उम्मीद है कि 2029 तक ये बन करके तैयार हो जाएगा। दोस्तों हम इसके कैपेसिटी के बारे में बात करें तो इसका कैपेसिटी टोटल 2400 मेगावाट का है। यहाँ ओनर है यानी जो कंपनी है वो अडानी पावर लिमिटेड के द्वारा ये लगाया जा रहा है और ये कोल बेस्ड है, यानी इसमें कोयला से वो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो किया जाएगा। यही पावर प्लांट है वो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पे आधारित होगा जिससे कि प्रदूषण कम हो और कम खपत पे अधिक बिजली का उत्पादन किया जा सके। बांका जिला में एक काकबाड़ा जगह पे अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है वो बनाने का प्रस्ताव आया था, हालांकि ये अनुमति नहीं मिल पाया तो अब ये कैंसिल हो गया। इसका जो कैपेसिटी था वो 4000 मेगावाट का था और एक कोल आधारित बनने वाला था। निर्माण 2026 में शुरू होने का उम्मीद था, लेकिन फिलहाल इसका कोई बुक प्लान नहीं है, ये कैंसिल की सूची में चला गया है। तो अब बस नाम याद रखिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बात करें तो बिहार में 3 जगह पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो लगाया जा रहा है। अभी हाल ही में करंट अफेयर्स में प्रश्न भी इससे आया हुआ था। दोस्तों बिहार में नवादा, सिवान और बांका 3 जगह पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो पहली बार लगाने का प्रस्ताव है वो दिया गया है। सबसे पहले नवादा में रजौली में लगेगा। इसका जो कैपेसिटी है वो 2000 मेगावाट का होगा और इसे बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो बताया जा रहा है। इसलिए अभी हाल ही में सर्वे वगैरह भी हुआ था तो सब पूरा हो गया है। उम्मीद है कि 27-28 का जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें इसका निर्माण कार्य है वो शुरू होगा। बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो स्थापना है वो NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन ये दोनों मिल करके करेगा। इसमें जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होगा, यानी SMR होगा, जिससे कि कम जगह पे ही ये स्थापित हो जाएगा। दोस्तों इसकी अनाउंसमेंट है वो मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया था। वर्तमान में भारत के ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने पटना में एक मीटिंग हुआ था उसी में इसके अनाउंसमेंट है वो किया गया था। तो अभी करंट के हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका प्रश्न भी इससे आ सकता है। तो हम जल विद्युत परियोजनाएं यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो इसकी देखरेख बिहार में करता है वो बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड है, जिसको हम लोग बिहार राज्य जल शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना है वो 1982 में किया गया था और 17th BPSC में इससे प्रश्न भी पूछा गया था, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना है वो किस वर्ष किया गया था। इसका सही आंसर है वो 1982 होगा, आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों बिहार में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी पानी से बिजली का निर्माण करने का जो प्लांट है वो लगाया गया है कोसी नदी पे। पहला कोसी हाइडल पावर स्टेशन है कोसी नदी पे, सुपौल में स्थित है। का कैपेसिटी है
वो 19.2 मेगावाट का है और इस पावर स्टेशन का जो संचालन है यानी फिर इसका जो ऑनर है वो बिहार स्टेट हाइड्रो पावर कारपोरेशन के द्वारा किया जाता है। डगमारा जल विद्युत परियोजना है वो सुपौल में स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। यह बिहार की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है जो कोसी नदी पे बनाया जा रहा है। तो इसका निर्माण है वो नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसके अलावा बिहार स्टेट का बिहार स्टेट हाइड्रो पावर कारपोरेशन, ये दोनों मिल करके कर रही है। इसका कैपेसिटी है वो 130.1 मेगावाट का होगा। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखें। बिहार में कुछ सोलर पावर प्लांट भी लगाए गए हैं, जैसे कजरा सोलर पावर प्लांट है वो लखीसराय में बनाया गया है। आपको बता दें कि यह बिहार का सबसे बड़ा और देश का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सोलर पावर प्लांट है। दोस्तों, बिहार के दरभंगा में बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है वो लगाया गया है। जगह का नाम कारिदाबाद है, जगह का नाम भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे मछली पालन के साथ साथ बिजली का भी उत्पादन है वो होता है। इसके अलावा नवादा में भी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है वो फुलबड़िया जलाशय में लगाया गया है। यह बिहार का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, पहला है वो दरभंगा में लगाया गया है। उसके बाद सबसे बड़ा जब पूछा जाएगा तो आपको नवादा का फुलबड़िया जलाशय का बताना है। इसके अलावा एक विक्रम सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है वो विक्रम लॉक कैनाल बैंक के पास है पटना जिला में। इसकी जो क्षमता है वो 2 मेगावाट का है। तो इसके अलावा सुपौल में भी लगाया गया है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, जहाँ पे कि राजा पोखर नाम है, वहीं पे ये स्थापित है और मछली पालन के साथ साथ बिजली का भी निर्माण है वो किया जाता है। बांका में मई 2024 में 50 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट है वो लगाया गया है। इसके अलावा यहाँ 2016 में सोनारी पावर प्लांट भी लगाया जा चुका है। तो ये बांका में ये दोनों स्थित है। दोस्तों, एग्जाम में इससे प्रश्न भी पूछा जा चुका है, बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र है वो बनाया गया है। तो इसका आंसर है वो दरभंगा होगा। दोस्तों, बिहार के सारे ताप विद्युत केंद्रों के बारे में जानकारी आपको एक वीडियो में मिल गई होगी। इसी के साथ आज का सेशन है वो समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।